ये बाल कांग्रेस के अंदर भाग लेने वाले बहुत सारे बाल वैज्ञानिक जो है हमें यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से अपने प्रोजेक्ट पेश किए और उनमें से एक बाल वैज्ञानिक हमारे सामने है। आज हम आपके साथ उस बाल वैज्ञानिक के साथ आपका परिचय करवाएंगे, उसकी मुलाकात करवाएंगे। तो पहले हम इनका परिचय लेते हैं। आपका दोस्त परिचय बताइए। मेरा नाम अमन काया है। मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का हूँ और दिल्ली पब्लिक स्कूल का 12th क्लास का छात्र हूँ। तो आपने यहाँ पर आज अपना प्रोजेक्ट पेश किया? हाँ, आज मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट और रिसर्च पेपर दोनों पेश किया है। और ये जो आपके सामने रखा हुआ है एक डिवाइस, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि ये क्या डिवाइस है और इसको बनाने में आपका क्या योगदान है? तो ये एक डिवाइस है जो कि एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर मशीन है। इस डिवाइस को मैंने लगभग आज से 5 से 6 महीने पहले बनाया था और अब ये डिवाइस फुली मैन्युफैक्चरिंग में आ गया है। एक कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, बिग बिग प्लाईवुड नाम की कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। ये मेरा एक स्टार्टअप था और इस डिवाइस का ये फ़ायदा है कि ये बिना टच करे सेंसर के थ्रू यहाँ से ये सैनिटाइज़र ऑटोमेटिकली, जैसे ही इसके नीचे हाथ लाते हैं, ये सैनिटाइज़र ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। तो बिना हाथ लगाए हाथ सैनिटाइज़ हो जाता है, ऑटोमेटिकली मशीन शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली मशीन ऑफ हो जाती है। तो जो सैनिटाइज़र की पहले बोतल थी उसको छूने से जैसे कोरोना संक्रमण फैलने का डर रहता था, तो अब उसको फैलने का डर ख़त्म हो गया क्योंकि ज़ीरो कॉन्टैक्ट है। इससे पूरा कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं साथी? मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। तो 12th क्लास में पढ़ते हुए आपने ये कंसेप्ट ईजाद किया एक तरीके से, और उस कंसेप्ट से प्रभावित होकर के जो कंपनी आप बता रहे हैं उन्होंने इसको एक प्रोडक्ट के तरीके से बना करके बाज़ार में उतारा है। बिल्कुल। तो वो कंपनी कौन सी है? वो बिग बिग प्लाईवुड नाम की कंपनी तो है। ये जो बनाने का आपका ख्याल कहाँ से आया, कहाँ से आया और कब से आया? तो ये ख्याल मेरे पास कोरोना काल जब शुरू हुआ था उसी के कुछ टाइम बाद, लॉकडाउन में जब मैं घर पे था, तब ये मेरे मन में ख्याल आया था कि कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जिसको छूने से संक्रमण ना फैले, क्योंकि सैनिटाइज़र की जो बोतल है वो खो जाती है अक्सर। और उसको जैसे ये मशीन एक जगह लगा दी तो एक बार में भरेंगे तो कम से कम 500 लोगों तक का हाथ एक बार में सैनिटाइज़ कर देती है रिफ़िल में। और उसके अलावा ये इकोनॉमिक बड़ी है, हमें बस इसमें सैनिटाइज़र ही ला के भरना है। तो ये कोरोना काल के एकदम शुरुआत में मेरा मन आया और मेरे मेंटर हैं दर्शन लाल सर, उन्होंने पूरा टाइम मेरे को मेंटर करा, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हेल्प करा और उन्होंने मेरे को ये मेंटर करा कि इस मशीन को कैसे बनाऊं और आगे अपने आइडिया को मैं कैसे कन्वे करूं, कंपनी मैं कैसे ढूंढूं, और इसको एक स्टार्टअप का रूप दिया मैंने। फिर मेरे को एजुकेशन मिनिस्टर है हरियाणा के, उनसे भी दर्शन लाल सर मिलवाने लेके गए थे। तो पहली बार जब कंपनी के किसी साइंटिस्ट ने या मैन्युफैक्चरर ने या इनोवेटर ने जब आपका ये रा स्कल के अंदर, यानी कि रफ स्कल के अंदर जो आपने बनाया डेमो, वो जब देखा तो उनका क्या एक तरीके से रिस्पॉन्स रहा? जब इनिशियली जब मैंने इसको बनाया था तो मैंने 2 कंसेप्ट बनाए थे। एक प्लाईबोर्ड की मशीन बनाई थी मैंने, उसमें ये तो ABS की बॉडी है, वो प्लाईबोर्ड की बॉडी थी, और एक MDF की बनाई थी। तो वो जब मैंने कंसेप्ट बनाया था उसको मैंने धीरे धीरे रिफ़ाइन करा, और जब रिफ़ाइन हो गया तो जब मैंने उसको कंपनी को पेश करा तो कंपनी देख के काफ़ी इम्प्रेस हुई। उसने बोला कि इसको मास मैन्युफैक्चर करेंगे, बहुत स्कोप है। और फिर मैंने इसकी कॉस्ट पे काम किया कि इसको मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे कैसे बनाए जिससे इसको मास गिफ्टिंग में भी काम आ सकती है। बहुत बड़ी कॉरपोरेट्स है, यमुनानगर प्लाईवुड के लिए फ़ेमस है, तो वहाँ से कॉरपोरेट्स ये मशीन ख़रीद के अपने आगे क्लाइंट्स को गिफ्ट के तौर पर दे रही हैं। आप एक तरीके से बाल वैज्ञानिक के रूप में न केवल आज के आयोजन की बहुत ही बेहतरीन एक किस्म से रत्न कह सकते हैं, बल्कि आप हिंदुस्तान के उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर किस तरीके से चीज़ों का अवलोकन करके जो है और एक बेहतरीन चीज़ जो है मास लेवल के ऊपर जो संक्रमण को रोक सकती है, इस चीज़ का आपने इजाद किया। तो एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कंपनी ने क्या आपको खाली प्रोत्साहन दिया या कुछ मॉनेटरी रूप में भी कुछ आपको हेल्प करने का कोई एक प्रक्रिया चलाई? तो कंपनी ने सिर्फ प्रोत्साहन नहीं दिया, कंपनी ने मॉनेटरी रूप में भी मेरे को हेल्प करा, काफ़ी हेल्प करा। तो जब कंपनी के पास मैं अपना आइडिया लेके गया था तो कंपनी ने अपने जो उनकी लैब है वहाँ पे मेरे को पहले काम करने का मौका दिया, और उसके बाद उन्हीं के लैब में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही थी उसका पूरा सेटअप मैंने करवाया
और हर मशीन का कुछ % कमीशन मेरे को कंपनी आज भी देती है और पहले भी देती थी, जिसमें से मैंने 50 से अधिक मशीनें अलग अलग संस्थाओं में डोनेट कर दी हैं। बहुत ही बेहतरीन शख्स आपकी विद्यार्थी जीवन में ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि न केवल आप इनोवेटर हैं, बल्कि आप एक तरीके से आप इंटरप्रेन्योरशिप के भी आप उदाहरण कह सकते हैं कि भाई कक्षा 12वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है, जब देश संकट के अंदर गुजर रहा है और संक्रमण का इतना खतरा कि आप साबुन और नल के हाथ लगाने से भी बचने की सोचते हो, उस समय आपने एक ऐसा जो है इनोवेशन, एक नया आइडिया और एक नया स्टार्टअप एक तरीके से इस देश को दिया और जन संक्रमण फैलने में योगदान, एक रोकने संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाल वैज्ञानिक। और यही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई आज का जो ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो जिसका एक हरियाणा राज्य चैप्टर जो है वो हुआ, तो आप सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद।